अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो का टॉपिक है CSS PMS प्रिपरेशन विदाउट अकेडमी। तो आज जिस क्यूरी का जवाब मैं आपको देने जा रही हूँ वो क्यूरी ये है, इज़ इट पॉसिबल टू डू CSS एंड PMS प्रिपरेशन विदाउट अकेडमी। तो जनाब इसका जवाब कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। और वो फैक्टर्स मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि आया आप घर पे रह के तैयारी कर सकते हैं या आपको अकेडमी जाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि आई एम नॉट अगेंस्ट अकेडमी कल्चर, ठीक है। और जहाँ तक ये सवाल का ताल्लुक़ है तो ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पे कि ऑलरेडी इस वक्त जो आपकी नॉलेज है उसका क्या लेवल है, ठीक है। क्या आप बुक्स फ्रीक रहे हैं, आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है, ठीक है। आपको ऑलरेडी दुनिया के बारे में कितना पता है या डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में आपकी क्या नॉलेज है। क्योंकि ज़्यादातर तो यही होता है ना कि डिफरेंट एस्पिरेंट्स ने ज़ाहिर ग्रेजुएशन तो एक ही चीज़ में की होती है, एक ही सब्जेक्ट में की होती है, उसका तो बहुत पता होता है, लेकिन बाकी दुनिया का या करंट अफेयर्स का इतनी नो हाउ नहीं होती। तो पहला फैक्टर तो ये है कि आपकी नो हाउ कितनी है, आपका नॉलेज कितना है रिगार्डिंग वर्ल्ड अफेयर्स या रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जी CSS के जो टैक्टिक्स हैं, CSS के जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इसको टैकल करने के जो तरीके हैं, क्या वो आपको पता हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता देन फिर आपको अकेडमी जाने की ज़रूरत है। अगर आपको पता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैं अपने चैनल पे आपसे शेयर करती रहती हूँ डिफरेंट टैक्टिक्स CSS के, तो अगर तो इस तरह का कोई चैनल आपको पता है या आप मेरा ही चैनल देखते हैं देन फिर आप ज़ाहिर यहीं से ही वही चीज़ें, वही बातें हैं जो अकेडमी में भी बताई जाती हैं, ठीक है। आप चाहे इसको क्रॉस चेक कर लें, ठीक है। इसके अलावा दूसरी तीसरी तो बात है नहीं। तो आप कोई भी, मैं अपना कोई चैनल की एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रही हूँ, आप कोई भी अच्छा चैनल, ठीक है, कोई भी आप कर सकते हैं फॉलो, लेकिन जहाँ से आपको ऑथेंटिक टैक्टिक्स का पता चले तो फिर आपको अकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, पहला फैक्टर हो गया नॉलेज, दूसरा हो गया टैक्टिक्स CSS के। तीसरी जो चीज़ है, अगर आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है बेशक फ्लुएंट ना सही लेकिन अबव एवरेज है, ठीक है, आपको बेसिक इंग्लिश में मसला नहीं है, देन भी आप घर पर रहकर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है अकेडमी जाने की। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब दूसरे केस की बात करते हैं, दूसरे सूरत हाल की बात करते हैं। अगर तो आप ज़ीरो हैं, ज़ीरो का मतलब कि आपको अपना सब्जेक्ट तो बहुत आता है जिसमें आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया, लेकिन आपको किसी और सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं मालूम, ठीक है। करंट अफेयर्स का आपको नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि CSS और PMS में बेसिक फ़र्क क्या है, या आपको टैक्टिक्स नहीं पता, आपको प्रेसी के रूल्स नहीं पता, मिसाल दे रही हूँ ना, कोई भी टैक्टिक्स CSS से रिलेटेड आपको नहीं पता है, ठीक है। आपको नहीं पता कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, इस्लामोफोबिया किस बला का नाम है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता देन आपको अकेडमी जाने की ज़रूरत है, सही है। क्यों? क्योंकि अकेडमीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं राइट गाइडेंस और राइट पाथ, सही है। लेकिन अच्छी वाली अकेडमी, हर अकेडमी ऐसा नहीं करती। और उसके बाद आपने क्या करना है, अगर तो अकेडमी नहीं जाना, आपने अगर घर पे रह के तैयारी करनी है तो आपने दो चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। एक तो ये कि आपको जनरल मैकेनिक्स ऑफ CSS पता हो, वही बात आ गई ना कि आपको टैक्टिक्स पता हो CSS के, और दूसरी बात आप डिसिप्लिन मेंटेन करना आपको आता हो, ठीक है। आपको पता हो कि आपने अपना जो स्केड्यूल है वो किस तरीके से पूरा करना है, ठीक हो गया। अगर तो आप टैक्टिक्स की बात करें तो वो तो आपको इंटरनेट से ही मिल जाएंगे, ठीक है। जैसा से मेरा चैनल है, जैसा से बाकी के चैनल्स हैं CSS के बारे में ऑथेंटिक, वो आप खुद सर्च कर लीजिए कि आप किसकी इन्फॉर्मेशन के साथ इजी हैं, ठीक है, कंफर्टेबल हैं। तो आप कोई एक दो चैनल्स पकड़ लें और वो आप रेगुलरली उसमें से आप टैक्टिक्स वगैरह सीखते रहा करें रिगार्डिंग CSS। तो अगर तो आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है, नेट से आप टैक्टिक्स कर सकते हैं कवर। और डिसिप्लिन जो है ये तो फिर नेचर का हिस्सा है, कई लोग डिसिप्लिन होते हैं, कई लोग नहीं होते, और उनको अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एकेडमी जाना पड़ता है। एकेडमी का ये होता है कि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है ना, डेट इन्वायरमेंट बिकम क्वाइट कम्पिटिटिव, ठीक है। ऑब्वियसली फिर वहाँ पे और भी एस्पिरेंट्स होते हैं, आप उनसे मिलते हैं, वहाँ पे माहौल आपको ऐसा प्रोवाइड किया जाता है, एकेडमी में सब बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे लाइब्रेरी होती है, आप डिस्कशंस करते हैं, इवन वहाँ पे अगर आप चाय भी पीने के लिए बैठे हैं क्लास के बाद तो भी आप अपने क्लास फेलोज़ के साथ किसी ना किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होते हैं। तो एक माहौल बड़ा हेल्दी है, वो एनवायरनमेंट बड़ा हेल्दी है। तो अगर तो आप
को ज़रूरत है कि आपको डिसिप्लिन दिया जाए, प्रोवाइड किया जाए, आपकी ख़ुद नेचर ऐसी नहीं है डिसिप्लिन्ड, देन फिर आप ज़रूर जाएं, ठीक है। नहीं तो फिर आप एकेडमी के बगैर घर में भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट अगर आप कर सकते हैं तो फिर आपको एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा फ़ायदा एकेडमी का ये है कि आपको जब बाकी आप देखते हैं, फ्रेंड्स को देखते हैं, एस्पिरेंट्स को देखते हैं, तो आपको अपनी कमियों का पता, मतलब आप किस स्टेज पे हैं, आप कहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है ना। अब घर में फॉर एग्जांपल बहन भाइयों में से आप सबसे ज़्यादा ब्राइट हो सकते हैं। ऑब्वियसली आपका मुकाबला तो CSS में पूरे पाकिस्तान से है ना, तो आपको एकेडमी जाके वहाँ पे ज़ाहिर डिफरेंट एस्पिरेंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड से आए होते हैं, डिफरेंट शहरों से आए होते हैं, तो आपको एक अंदाज़ा होता है कि आप कितने पानी में हैं। अच्छा, अब अगर आपने अपने आप को इवेल्युएट कर लिया हो कि ये सब चीज़ें आप में मौजूद हैं अगर, ठीक है, और आपको मतलब CSS की टेक्टिक्स का भी पता है, आप डिसिप्लिन भी हैं बाय नेचर, देन फिर एकेडमी मत जाएं, कोई इंटरनेट पे अच्छे से सोर्सेज आप देखें, ठीक है। और मैंने आपको बताए भी हुए हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर देती हूँ, और बस आप घर पे सेल्फ स्टडी करें। लेकिन अगर आपको बिल्कुल नो हाउ नहीं है CSS का, आपको नेट पे भी कोई अच्छा चैनल नहीं मिल रहा और आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है, देन ज़रूर आप एकेडमी जाएं, ठीक है। और हाँ, अगर एकेडमी आपने नहीं जाना तो फिर ये ज़रूरी है कि आप कोई मेंटोर ज़रूर आप अपना साथ में मतलब साइड बाय साइड रखें, क्योंकि जब आपने अपनी चीज़ें चेक करवानी है ना, तो उसके लिए आपको फिर किसी ना किसी मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी, सही है। अब वो मेंटोर आपका कोई CSP दोस्त हो सकता है, ठीक है, या आपके कोई दोस्त जो कि आपसे ज़रा बेहतर हों इन सब चीज़ों में, उनको टैक्टिक्स का पता हों, या फिर कोई भी मेंटोर अच्छे जो आपकी चीज़ें वगैरह चेक कर दें और आपको आपकी गलतियां बताएं, ताकि ये ना हो कि आप जिस लेवल पे हैं आप 6 महीने साल बाद भी आप उसी लेवल पे हों। तो मेंटोर से गाइडेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस जर्नी में, ठीक हो गया। और अगर आप घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं तो आपने बस 1-2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपने डिसिप्लिन रहना है और अपनी मोटिवेशन को आपने कम नहीं होने देना, ठीक है। एकेडमी में तो आपको मोटिवेशन मिलती रहती है ना, टेस्ट के थ्रू, डिफरेंट एस्पिरेंट्स को देखकर कि उसको इतना आता है और मुझे नहीं आता, तो ऑब्वियसली मुझे भी फिर इस लेवल पे पहुंचना है और इस तरह से। लेकिन घर पे फिर आपने अपनी मोटिवेशन को ज़िंदा रखना है। सेल्फ मोटिवेशन आपकी होगी, अंदर से पैदा होगी, तभी फिर ऑब्वियसली कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं आएगा आपकी जर्नी में। तो बस यही फैक्टर्स थे जिन पर आप अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं कि आपको घर पे रह के तैयारी करनी चाहिए या आपके लिए एकेडमी निहायत ही ज़रूरी है ज्वाइन करना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनके लिए भी आसानी हो जाए। जज़ाकल्लाह।